स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है, इनको नोट करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला नंबर 140 है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 140, ये लास्ट में 0 है इसके, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है वो सभी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो जिसके लास्ट में 0 है यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 7 0 पर। अब इसके भी लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 35 पर। अब लास्ट में 2 नहीं है तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इन दोनों को ऐड करिए। तो 3 + 5 तो 8 होता है, यानी 8 3 की टेबल में नहीं आता है, यानी 35 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो लास्ट में 5 है यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 7 पर, और 7 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 टाइम्स आया, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 156, तो दूसरा है 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 लास्ट में 6 है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 14 में 7 पर 1 बचेगा, या 15 है तो 16 हो जाएगा 8 पर। फिर से 2 से डिवाइड होगा 3 9 पर। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। और 13 से ही होगा। इस तरह से 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। अब थर्ड 3825। 3825 के लास्ट में 5 है यानी ये 5 से हो जाएगा। तो यहाँ मैं देख देता हूँ कि 3 से भी हो जाएगा क्या। तो मैं सम करता हूँ इन सभी डिजिट का। 5 + 2 7 + 8 15 + 3 18, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम 3 से दे लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15 5 पर चला जाएगा। अब 3 से फिर से डिवाइड हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। 5 8 जा 40 और 2 बचेगा 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 17 से डिवाइड होगा 1 पर। इस तरह से 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, 3 2 टाइम्स था, 3 स्क्वायर हो गया, 5 2 टाइम्स है, 5 स्क्वायर हो गया इंटू 17। अगला नंबर है 5005। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 5005 को। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 से 1001। अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया। 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, और लास्ट में 13 से 1 पर डिवाइड हो जाएगा। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर हो गया। लास्ट में हमारे पास नंबर है 7429। अब 7429 लास्ट में 9 है यानी ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा। तो ये लास्ट यानी फाइनली 17 से डिवाइड हो जाएगा, और 17 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा
फिर 7 3 और 7 17, ओके 17 4 जो 73 और 7, ठीक है। अब ये जो 437 है ये 19 से डिवाइड होगा 23 पर, और 23 से डिवाइड होगा 1 पर। इस तरह से 7429 इक्वल हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला पार्ट है 26 एंड 91। हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। साथ में ये प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा। तो चलिए हम 26 का फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 से 13 पर और 13 से ही जाएगा। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 1 जा 7 और 7 3 से 13 हो जाएगा, 13 से चला जाएगा। क्लियर? यानी 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 इंटू 13। जो कॉमन होता है, जितने भी नंबर हैं उनमें कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है एचसीएफ में। तो एचसीएफ में सिर्फ 13 कॉमन है, 13 एचसीएफ हो जाएगा। यदि एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते तो सबको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ आ जाता। एलसीएम, जो सारे फैक्टर्स हैं उनको सभी को लिखना है, यानी 2 13 और 7, 2 13 और 7, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हम नोट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 7 और 13 ये 3 फैक्टर हो रहे हैं ना। 13 रिपीटेड है, आपको एक बार ही लिखना है। यदि पावर ज़्यादा होती तो हम उसको लिखते। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 7 से 91, 91 2 जा 2 और 8 182। तो ये आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ निकालना है, यानी 13 मल्टीप्लाई 182। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 कैरी 2। अब 13 8 जा होता है 104 और 104 प्लस 2 कैरी आया था, यानी 106 कैरी 10 हो गया। 13 1 जा 13 प्लस 10 तो 23, यानी 2 3 6 आ जाएगा, 2 3 6 6 ये आ जाएगा। अब करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 2 3 6 6 आ जाएगा, ठीक है। इससे वेरीफाई हो गया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये आपको सॉल्व करना था। ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, नंबर्स है 510 एंड 92। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 17 पर, और 17 से 17 1 पर डिवाइड हो जाएगा। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ये 2 से 40 और यहाँ चला जाएगा 4 पर गया ना, और फिर 6 पर, ठीक है। और ये 2 से 23 और ये 23 से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम यानी कि पहले हम लिख लेते हैं 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2
का स्क्वायर इंटू 23। अब HCF क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर यानी 2 कॉमन है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो जो जिसकी पावर कम होती है ना उसी को कॉमन में लेना है, तो 2 HCF आ जाएगा। अब LCM में क्या करना है, सारे फैक्टर लिखना है, यानी 2, 3, 5, 17, 23। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, सारे फैक्टर लिखना है। और फिर ये देखना है जैसे 2 की पावर 2 हाईएस्ट है तो पावर लगा देनी है, ठीक है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2, 3, 4, 6, 0, ये आ जाएगा इनका एलसीएम। अब निकालना है HCF HCF इंटू LCM, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 6, 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2, 8 और 1 9, और यह हो जाएगा 6 और 4, 4, 6, 9, 2, 0। अब निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर का मल्टीप्लाई यानी कि 510 इंटू 92 का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए 46920, सेम आ रहा है, तो इससे प्रूफ हो गया कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है, हमें निकालना है LCM और HCF 336 एंड 54 का। तो हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 2 से डिविजिबल है 1, और यहाँ एक आ जाएगा 6 और यहाँ 8, क्लियर। फिर 2 से 84, 2 से 84 डिवाइड हो जाएगा 42 पर, और 2 से 21 पर, 21 3 से जाएगा 7 पर, और 7 7 से जाएगा 1 पर, क्लियर। अब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, और ये 3 से 9 पर, 9 3 से 3 पर, और 3 3 से 1 पर। इस तरह से हमारे पास 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब। HCF कॉमन फैक्टर है 2 और 3, और जिस पर लीस्ट पावर 2 पर लीस्ट पावर 1 है और 3 पर 1 है, तो डायरेक्ट LCM आ जाएगा, HCF आ जाएगा 6। अब लिखते हैं हम LCM, तो टोटल फैक्टर्स यानी एक तो 2 यूज हुआ है हाईएस्ट पावर 4 के साथ, 3 आया है हाईएस्ट पावर 3 के साथ, और 7, ये हमारे पास 3 नंबर आए, है ना। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3024, ठीक है। अब निकालना है आपको HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF 6 था, LCM 3024 है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3024, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, कैरी 1, और 3 6 3 जा 18, 18,144 आ जाएगा। अब निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई 54, इनका मल्टीप्लाई भी इतना ही आ जाएगा 18144, ठीक है। इससे प्रूफ हुआ कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
3 का सॉल्यूशन। यहाँ हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहला है 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो 12 की फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 का फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 12 2 से डिविजिबल है 6 पर, 2 से डिविजिबल है 3 पर, 3 से 1 पर, यानी हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 3 से डिविजिबल है 5 पर और 5 1 पर, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से 7 पर और 7 1 पर, तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। HCF कॉमन फैक्टर देखते हैं, 3 सभी में कॉमन आ रहा है यानी 3 HCF आ जाएगा। LCM सारे फैक्टर लिखना है यानी 2 3 5 7, 2 पावर 2 है, 3 1 पावर के साथ है, 5 1 पावर के साथ है और 7 1 पावर के साथ है, तो ये हो जाएगा 420। 7 3 जा 21, 2 जा 42, ठीक है 420 आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए हम इसको हटा लेते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, यहाँ हमारे पास सेकंड पार्ट में 17, 23, 29। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो हम 1 इंटू 17 ही लिख देते हैं, चलिए कोई और नहीं मिला तो। 23 का 1 इंटू 23 लिख दीजिए। 29 का 1 इंटू 29। ऐसे 1 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन कोई फैक्टर और नहीं मिल रहा है तो मैं समझाने के लिए 1 लिख दिया है, ठीक है ना। तो HCF कोई कॉमन फैक्टर नहीं है लेकिन 1 कॉमन है तो 1 हो जाएगा, यानी जब कोई कॉमन नहीं मिले तो 1 HCF हो जाएगा। LCM प्राइम नंबर का LCM निकालते हैं तो सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा वो हम करके देख लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 11,339। ठीक है, तो ये HCF हो गया, ये LCM हो गया, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट, यहाँ नंबर है हमारे पास 8, 9 और 25। कोई भी कॉमन फैक्टर तो मिलेगा नहीं, फिर भी हम यहाँ करके दिखाएं। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का क्यूब, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 का स्क्वायर और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो 25 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF 1 होगा। LCM इन सभी का मल्टीप्लाई यानी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी सीधा सा कहें तो 8, 9 और 25 का मल्टीप्लाई। 25 8 सा होता है कितना होता है 800 और 800 इंटू 9 कितना 200 होगा। 25 8 सा 200, 200 इंटू 9 तो 1800 आ जाएगा LCM। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 नंबर का HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9 है। ठीक है, तो LCM निकालना है हमें। तो LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF। ठीक है, तो नंबर्स हैं 306 और 657, अपॉन में रख दीजिए 9। 9 से कट कर देते हैं, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, तो 306 और 73 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 22,338। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है
कि 6 पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ हम देखेंगे 6 पावर n है ना, और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 और 3, तो 2 पावर n और 3 पावर n हम इसे नोट कर देते हैं। ठीक है, सिंस 5 इज नॉट, हम लिखेंगे 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n। ठीक है, ये इसका फैक्टर नहीं है 5, देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, ये एक्सप्लेन करना है। तो पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ कॉमन है 13, 13 को कॉमन कर दिया, बचाएगा ब्रैकेट में 7 इंटू 11 इंटू यहाँ नहीं, इंटू नहीं आएगा, प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि 13 है इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे 13 इज अ फैक्टर ऑफ नंबर, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब कॉमन क्या है इसमें 5, बाकी के सभी फैक्टर ब्रैकेट में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। फिर उसी तरह से लिख रहे हैं क्योंकि 5 इज ए फैक्टर ऑफ नंबर, सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर। बस इतना करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया यहाँ से चलती है और 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है, जबकि रवि 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट करता है। यदि दोनों एक साथ एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं तो कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ सोनिया टेक्स इक्वल 18 मिनट्स, सोनिया लेती है 18 मिनट्स, और रवि लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, रवि 12 मिनट्स लेता है। तो आपको निकालना है LCM ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, LCM निकालना है 18 एंड 12 का। तो 18 का फैक्टराइजेशन होगा, या ऐसे निकाल लेते हैं, चलिए 18, 12 2 से डिविजिबल है, 9 और 6 3 से डिविजिबल है, 3 और 2। तो एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 36 आ जाएगा। सो दे विल मीट एट आफ्टर, यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 36 मिनट्स। तो वे एक स्टार्टिंग पॉइंट्स पर 30 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ठीक है, एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमें सॉल्व कर इस तरह से करना था। आ गया समझ में? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। हम अगली वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लियर?